class, we are starting with your new chapter number 12, that is the cracked pot. So cracked मतलब थोड़ा सा उसमें दरार आई हुई, यानी कि थोड़ा सा टूटा हुआ, लीक कर जाता है जिसमें से, ठीक है। सी द पिक्चर, तो ये क्या कर रहा है, लीक कर रहा है क्योंकि ये क्रैक्ड है। सी क्रैकिंग दिखाई दे रही है, राइट। पॉट, सो पॉट हेयर इट इज मेंशन एज अ पॉट, ठीक है। नाउ ये स्टोरी जो है आपकी किसके बारे में, एक वाटर बियरर के बारे में है। बियरर कौन होता है, अ पर्सन दैट कैरीज, यानी कि कुछ जो लेकर जाता है, जो कुछ उठाता है। अपहोल्ड्स और ब्रिंग समथिंग, जो हमारे पास आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं गली में भी, स्ट्रीट में भी आपके आते होंगे। सो एक वाटर बियरर के बारे में है ये स्टोरी, जिसके पास 2 पॉट्स होते हैं। सी द पिक्चर, जिसके पास 2 पॉट्स होते हैं, ठीक है। नाउ वील स्टार्ट विद द चैप्टर। A water bearer in a village had 2 large pots. जो वाटर बियरर था विलेज में, उसके पास 2 जो है 2 large pots थे, बड़े बड़े pots थे। One hung on each end of a pole. पोल के जो है एंड पे दोनों जो है hung मतलब लटके हुए थे, ठीक है। Which he carried across his neck, जो कि वो अपनी नेक के क्रॉस पर कैरी करा करता था। One of the pots had a crack in it while the other pot was perfect. जो एक पॉट था वो एकदम परफेक्ट था, लेकिन जो दूसरा था वो क्या था, थोड़ा सा क्रैक्ड था, ठीक है। It always delivered a full portion of water at the end of long walk from the stream to the mistress house, यानी कि इसका मतलब इट ऑलवेज डिलीवर्ड अ फुल पोर्शन। जो परफेक्ट पॉट था वो हमेशा पूरा का पूरा वाटर जो है डिलीवर करता था एट द एंड ऑफ लॉन्ग वॉक। लॉन्ग पूरी जो लंबी जो ये चलता था वाटर बियरर, पूरी लॉन्ग वॉक के बाद पूरा एग्जैक्ट जो है फुल पोर्शन ऑफ वाटर डिलीवर करता था फ्रॉम द स्ट्रीम टू द मिस्ट्रेस हाउस, यानी कि मिस्ट्रेस के हाउस, मालकिन के घर तक पूरा जो है वाटर डिलीवर करता था कंप्लीट पोर्शन में। द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल, लेकिन जो क्रैक्ड पॉट था वो कितना, सिर्फ आधा ही पानी दे पाता था, ओनली हाफ फुल जितना। नाउ द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड ऑफ इटसेल्फ। जो परफेक्ट पॉट था वो बहुत अपने आप से प्राउड फील करता था, यानी कि बहुत सेटिस्फाइड फील करता था, मतलब उसे बहुत गर्व होता था अपने ऊपर। बट द पुअर क्रैक्ड पॉट वॉज अशेम्ड ऑफ इट्स ओन इम्परफेक्शन, लेकिन जो पुअर पॉट था वो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा अशेम्ड, बहुत बुरा फील करता था कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। और फिर क्या, फॉर 2 years दिस वेंट ऑन, 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जो है वाटर बियरर ने पूछा, वाई डू यू लुक सो सैड, तुम इतना सैड दिखते हो, क्यों इतने सैड नजर आते हो। वो क्या कहता है, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं क्या हूँ, अपने आप से अशेम्ड हूँ, मुझे शेम फील होता है। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। फॉर दीज पास्ट 2 years, अब क्या कहता है पॉट, फॉर दीज पास्ट 2 years, जो ये 2 साल गए हैं, आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ माई लोड बिकॉज दिस क्रैक कॉजेज वाटर टू लीक आउट ऑल द वे टू योर मिस्ट्रेस हाउस, यानी कि ये 2 सालों से पिछले मैं जो है तुम्हें जो है सिर्फ आधा ही पानी दे सकता हूँ, जबकि मैं पूरा देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे में क्रैक है, मुझ पॉट में जो है क्रैक आ चुका है, जिसकी वजह से पानी जो है आधा बाहर लीक हो जाता है जब तक तुम मिस्ट्रेस के घर तक पहुंचते हो। बिकॉज ऑफ माई फ्लॉ यू डोंट गेट फुल वैल्यू फॉर योर एफर्ट, मेरी कमी की वजह से, मेरे फ्लॉज, मेरी मतलब कमी की वजह से, यू डोंट गेट फुल वैल्यू फॉर योर एफर्ट, मतलब तुम जितना ज्यादा मेहनत करते हो, एफर्ट मतलब जितना ज्यादा तुम मेहनत करते हो उतनी ज्यादा तुम्हें क्या है, वैल्यू नहीं मिल पाती मेरी वजह से। अब क्या हुआ, द वाटर बियरर फेल्ट सॉरी फॉर द क्रैक्ड पॉट, अब क्या हुआ, उसे क्रैक्ड पॉट के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब क्या कहता है,
जो वाटर बियरर था, एज वी रिटर्न टू द मिस्ट्रेस हाउस आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स अलॉन्ग द पाथ। वो क्या कहता है, जब हम मिस्ट्रेस के पास आ रहे होते हैं, मिस्ट्रेस के घर के पास, मैं चाहता हूँ जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं अलोंग द पाथ के वहां पे, तुम उन्हें नोटिस करो, तुम उन्हें देखो। अब क्या होता है, इंडीड एज दे वेंट अप द हिल द क्रैक्ड पॉट टुक नोटिस ऑफ द सन वार्मिंग द ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स ऑन द साइड ऑफ पाथ। अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे वो हिल के ऊपर जाते जा रहे थे, जो क्रैक्ड पॉट है उसने नोटिस किया कि जो सन है वो गर्म कर रहा है ब्यूटीफुल फ्लावर्स को ऑन द साइड ऑफ द पाथ। जो रास्ते के साइड पे फ्लावर्स है उनको जो सन है वो गर्म कर रहा है। द ब्यूटीफुल साइड चीयर्ड द क्रैक्ड पॉट। अब क्या था, वो इतनी सुंदर रास्ता था कि उसने खुश कर दिया क्रैक्ड पॉट को, बहुत उसे अच्छा लगा। द बियरर लुक्ड एट द पॉट लविंगली। अब क्या हुआ, जो बियरर था, वाटर बियरर, वो पॉट की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था। अब क्या कहता है बियरर, डिड यू नोटिस दैट देयर वर फ्लावर्स ओनली ऑन योर साइड ऑफ द पाथ एंड नॉट ऑन द अदर पॉट साइड। वो क्या कहता है, क्या तुमने नोटिस किया कि जो फ्लावर्स हैं वो, जो क्रैक्ड पॉट सी खुश हो गया था क्रैक्ड पॉट जब उसने फ्लावर्स देखे, क्या तुमने ऐसा नोटिस किया कि जो फ्लावर्स थे वो सिर्फ तुम्हारी साइड पर थे और दूसरे पॉट की साइड पर नहीं थे। दैट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लॉ एंड आई टुक एडवांटेज ऑफ इट। अब वो क्या कहता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे फ्लॉ के बारे में, तुम्हारी कमी के बारे में, और मैंने उसका एडवांटेज उठाया। आई वॉन्टेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ। मैं चाहता था जो फ्लावर के सीड्स हैं वो तुम्हारी साइड पर ही हो। एवरी डे वेन वी वॉकड बैक फ्रॉम द स्ट्रीम यू वाटर्ड देम। यानी कि जब भी हम रिवर, छोटी रिवर को हम स्ट्रीम बोलते हैं, जब भी हम जो है वॉक करते थे स्ट्रीम से मिस्ट्रेस के घर तक, तो तुम क्या करते थे, पूरे रास्ते जो है तुम्हारी साइड पर क्या होते थे, फ्लावर्स, तुम उनको पानी दे रहे थे, तुम उन्हें वाटर दे रहे थे। For 2 years I have been able to pick these beautiful flowers to decorate my mistress table. 2 सालों के लिए, पिछले जो 2 साल थे, मैं इनमें से क्या करता था, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं उनको डेकोरेट करने, मिस्ट्रेस के घर टेबल को डेकोरेट, सजाने के लिए इधर से लेकर जाया करता था। Without you being just the way you are, she would not have had this beauty to grace her house. तुम्हारे बिना जो है उसके पास, मिस्ट्रेस के पास, घर को बढ़ाने के लिए ये ब्यूटी आ ही ना पाती। ठीक है। द क्रैक्ड पॉट लुक्ड एट द बियरर एंड स्माइल। जो क्रैक्ड पॉट था उसने क्या किया, बियरर को देखा और वो स्माइल करने लगा। उसने क्या, अब एक लेसन सीख लिया था। एवरी वन ऑफ us have flaws but we must learn to use them to our advantage। यानी कि सबकी जो होती है कमियां होती हैं, लेकिन हमें लर्न कर लेना चाहिए कि कैसे हम उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट यू मस्ट लर्न टू यूज योर फ्लॉज टू योर एडवांटेज। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने फ्लॉज से लर्न करना चाहिए और उसको एडवांटेज में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जैसे जो है बियरर ने पॉट के लिए किया कि पॉट में क्रैक था तो वो क्या करता रहा, वाटर देता रहा उन फ्लावर के सीड्स को, जिसकी वजह से इतना ब्यूटीफुल पाथ जो है बन गया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू क्लास।